जो मैं इस वक्त आपको बताने वाली हूँ हो सकता है आपको शॉक कर दे, क्योंकि भारतीय बैंक्स में अनक्लेम डिपॉजिट्स हो चुके हैं 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और अब ये सारा अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है आरबीआई को। अब ये पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भारत में पिछले 10 साल से भी ज्यादा किसी ऐसे अकाउंट्स में था जहां पर कोई ट्रांजैक्शंस पिछले 10 साल में नहीं हुआ और क्यूमुलेटिवली ये 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है वो 10 करोड़ 24 लाख अकाउंट्स में फरवरी 2023 तक डिपॉजिटेड था। अब लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवत कराड ने एक रिटन रिप्लाई में ये बताया कि ये जो टोटल अमाउंट है जो फरवरी एंड तक उनको मिला है अनक्लेम डिपॉजिट्स के तौर पर वो 35,012 करोड़ रुपए के आसपास है। अब एक अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है ये समझ लीजिए। ये अनक्लेम डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है किसी ऐसे अकाउंट में जहां पर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई, या तो फंड्स का इन्फ्यूजन या फिर फंड्स का विड्रॉवल नहीं देखा गया डिपॉजिटर द्वारा उस अकाउंट में पिछले 10 साल या फिर उससे ज्यादा से, और ऐसे में इस अकाउंट को इनएक्टिव डिपॉजिट का करार दे दिया गया है। अब भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है अपने फैमिलीज के साथ कम डिस्कस करते हैं, या तो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भी नहीं शेयर करते, उसमें कितना पैसा पड़ा है ये भी नहीं शेयर करते, और ऐसे में लगातार साल दर साल हमने ये देखा है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स का जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता चला गया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो भी कम नहीं है। अब एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि लगातार अनक्लेम डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ अकाउंट्स में नॉन क्लोजर हुआ है, या तो किसी की लगातार जॉब चेंजेस हुई और उनके मल्टीपल अकाउंट्स हो गए, या फिर किसी के मल्टीपल अकाउंट्स को कोई ट्रैक करना भूल गया और उनको ऑपरेट नहीं करना चाहते थे और इस वजह से कुछ पैसे उन अकाउंट्स में पड़े रह गए और उसमें उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। इस तरीके के केसेस में अगर आप देखें तो अनक्लेम डिपॉजिट्स जनरेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जहां पर उन जो मेन अकाउंट होल्डर है उनकी अगर डेथ हो जाती है और साथ ही उनके जो नॉमिनीज हैं या लीगल एयर्स हैं सामने नहीं आते इस तरीके के बैंक्स के क्लेम्स को लेने के लिए या फिर अकाउंट्स को या डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए नहीं सामने आए हैं, उस वजह से भी ये अनक्लेम डिपॉजिट्स के तौर पर जमा हो जाते हैं। कई केसेस में नॉमिनेशंस भी फिल करना अकाउंट होल्डर्स भूल जाते हैं। ऐसे में बैंक्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनकी डेथ के बाद उनके किन को या फैमिलीज़ को अप्रोच करना या फिर लीगल एयर्स को अप्रोच करना जिनके पास ये अनक्लेम अमाउंट दिया जा सकता है। हालांकि हाल में जिस तरीके से केवाईसी प्रोसेसेस स्ट्रिंजेंट हुए हैं उस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोसेसेस स्मूथ हुए हैं और काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये अनक्लेम डिपॉजिट्स जो आंकड़ा सामने आया है यही लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व करना बाकी है। अब जो ये अनयूज सेविंग्स बैंक अकाउंट्स होते हैं ये अल्टीमेटली डोरमेंट अकाउंट्स हो जाते हैं और 10 साल के बाद जैसा लॉ है इनको एक डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में इस पैसे को डाल दिया जाता है। डेफ अकाउंट इसे बोलते हैं या डेफ फंड बोलते हैं, जिस अकाउंट को आरबीआई मेंटेन करता है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखें जो कि हम बात कर रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनक्लेम डिपॉजिट जो अब आरबीआई के पास डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में पाया गया है जो कि 8,080 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जहां पर 5,340 करोड़ रुपए के आसपास का यह अनक्लेम डिपॉजिट है। कैनरा बैंक में 4,550 करोड़ रुपए से ज्यादा, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखें तो 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अमाउंट अनक्लेम डिपॉजिट के तौर पर रखा गया है। हालांकि अगर आप देखें तो अब भी डेफ अकाउंट में जाने के बाद भी अगर किसी डिपॉजिटर को ये पता चलता है कि उनका अनक्लेम डिपॉजिट पहुंच चुका है डेफ अकाउंट में, तब भी आपके पास ये रास्ता होता है कि आप वहां से अपना अनक्लेम्ड अमाउंट को वापस से ले पाएँ या रिफंड पा पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर महीने बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने वेबसाइट्स पर इनऑपरेटिव अकाउंट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और इनऑपरेटिव अकाउंट्स में कितना पैसा है ये हर महीने वो एक लिस्ट के तौर पर अपडेट करते हैं अपने वेबसाइट्स में। तो ऐसे में डिपॉजिटर्स आप अपने बैंक के ब्रांच में भी जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपका अकाउंट इनऑपरेटिव तो नहीं हो गया। अगर आपका ऐसा कोई भी अकाउंट है तो आप अभी भी बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं
अनक्लेम डिपॉजिट क्लेम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव बैंक में जिसमें आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है और आपका जो फंड्स है अनक्लेम डिपॉजिट्स के तौर पर डेफ अकाउंट में चले गए हैं। फिर आपको KYC डिटेल्स फुलफिल करनी होगी जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि ये अकाउंट आप ही को बिलोंग करता था और कितने का आप अमाउंट यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। अब इन सभी डिटेल्स के वेरिफिकेशन के बाद बैंक्स कस्टमर्स को वो जो भी क्लेम किया है फंड उनको वापस दे सकते हैं और जो भी पैसा बैंक की तरफ से डेफ अकाउंट में चला गया था उसके लिए वो रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं RBI से। और जितना भी इतने लंबे समय तक के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया बैंक ने आपका और ख़ास तौर पर RBI ने भी अगर डेफ अकाउंट के ज़रिए वहाँ पर पे किया तो जितना भी इंटरेस्ट इसके ऊपर जनरेट होता है वो भी क्लेमेंट्स को दिया जाता है। तो डेफिनेटली आज ही जाकर चेक कीजिए कि कहीं आपका कोई एक ऐसा पुराना अकाउंट तो नहीं है जो कि इनऑपरेटिव हो गया है यहाँ पर जहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं और जो कि डेफ अकाउंट में चला गया। अगर ऐसा है तो आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।